दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की मुलाकात चल रही है। 9:45 बजे राहुल गांधी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री कल रात अमेरिका यात्रा से कल रात करीब 9 बजे भारत पहुंचे और विमान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर मनमोहन सिंह बातचीत करेंगे, ऐसा उन्होंने विमान में पत्रकारों से कहा। साथ में उन्होंने यह भी कहा, जब उनसे पूछा गया क्या आप रिजाइन करेंगे, उन्होंने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, आई डोंट गेट अपसेट इजिली। यह बहुत बड़ी बात है जब प्रधानमंत्री पर उनकी हैसियत पर, सरकार में उनकी स्थिति पर तमाम तरह के इल्जाम लगे हों, जब विपक्ष उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा हो, जब राहुल गांधी आकर उस अध्यादेश को बकवास और फाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हो जिस अध्यादेश को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पास किया, और एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि पहली बार पास होकर सदन में पेश होने गया, उसके बाद फिर सदन में जब उस बिल को पास करने के लिए सहमति नहीं बनी, बीजेपी ने विरोध किया, दोबारा कैबिनेट में पास हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, और उस राष्ट्रपति के पास भेजने के 2 दिन बाद अगर राहुल गांधी कहते हैं बकवास है फाड़ कर फेंक दो, और उसके बाद प्रधानमंत्री पर दबाव बनता है, कहा यह जाता है क्या राहुल गांधी की यह स्थिति है सरकार में कि या तो सरकार उनकी बात नहीं सुनती है या राहुल गांधी एक पोस्चरिंग कर रहे हैं कि सरकार से, मनमोहन सिंह से अपने को डिस्टेंस कर रहे हैं। ये तमाम सवाल और आरोप उठे, और उसमें साथ में ये कि प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी के तहत कैबिनेट ने उनकी अध्यक्षता में पास किया अध्यादेश, उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने बकवास बताया। उसके बाद प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? विपक्ष के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा आई डोंट गेट अपसेट इजिली। मुझे लगता है यह थोड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जब उनके फैसले को राहुल गांधी चुनौती देते हैं, उससे कई तरह के संकेत निकलते हैं। लोगों को लग रहा था प्रधानमंत्री नाराज होंगे, हो सकता है भीतर से नाराज हों, लेकिन प्रधानमंत्री का एक अंदाज है थोड़ा सूफियाना, नाराजगी भी छलकती नहीं है, गम भी छलकता नहीं है, गुस्सा भी छलकता नहीं है, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अध्यादेश का क्या होगा? आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, उस बैठक में भी अध्यादेश पर चर्चा होगी। अब 2 विकल्प है, या तो सरकार राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार करे कि राष्ट्रपति खारिज करके उस अध्यादेश को कैबिनेट के पास वापस भेजते हैं, या कैबिनेट राष्ट्रपति से उस अध्यादेश को वापस मंगवाने के लिए कैबिनेट एक प्रस्ताव पारित करे। दोनों ही स्थितियां सरकार के लिए थोड़ी संकट और मुश्किल की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या राहुल गांधी के बकवास बताने के बाद कैबिनेट की राय बदलती है? आपको साथ में यह भी बता दें कि कई सहयोगी दलों ने, जिसमें एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन दोनों सहयोगी दलों ने राहुल गांधी के तौर तरीके पर एतराज जताया है। डीपी त्रिपाठी एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो कैबिनेट की मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि हम यूपीए के सहयोगी दल हैं, यूपीए के अनुयायी नहीं है। इसका मतलब कैबिनेट ने अगर पास किया, उसमें सहयोगी दल की भी सहमति है, उस विधेयक को, माफ करें, उस अध्यादेश को कैसे कोई बकवास बता सकता है? ये तमाम मुद्दे हैं और मुश्किलों का दौर सरकार के लिए। और आज का पूरा दिन हमारे साथ संबित पात्रा है बीजेपी, हालांकि इनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि सरकार जब घिरती है बीजेपी के नेता खुश होते हैं। सबसे पहला आपका रिएक्शन, आपको लग रहा है अध्यादेश वापस होगा? नहीं अजीत जी, वैसे खुशी का दिन तो नहीं है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 दिन पहले जब दिल्ली में एक इतना बड़ा रैली का आयोजन हुआ और वहां नरेंद्र मोदी जी ने सिंह गर्जना किया, तो बहुत स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए, नैतिक तौर से हम प्रधानमंत्री की बुराई और उनकी खिंचाई देश में जरूर करते हैं, मगर जब वो विदेश में हो तो वो 125 करोड़ हिंदुस्तानी के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उसके साथ जो नरेंद्र मोदी ने कहा उस पर हम बात करेंगे तो बेमानी होगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी खंडन किया, हामिद मीर ने भी खंडन किया, जिस पाकिस्तानी पत्रकार के ट्वीट को मुद्दा बनाकर उन्होंने मैं उस मुद्दे पे जरूर आऊंगा। मगर आज जैसे आपने आरंभ भी किया, बुलेटिन के आरंभ में कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग एंड आई एम नॉट अपसेट, तो ये 2 चीजों का विश्लेषण मैं राजनीतिक रूप से करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से। आप देखिए, पहली बात तो है कि वो जो कह रहे हैं कि आई एम नॉट अपसेट, सही मायने में अगर पोस्टमार्टम करके देखा जाए तो बहुत अपसेट है, मगर वो पॉलिटिकल अपसेट नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक अपसेट है। ये एक ब्यूरोक्रेटिक प्रधानमंत्री है, और जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी अपसेट होती है तो वो जरूर ठेकरा लेके यहां वहां फोड़ देती है। आप देखिए, ओपनिंग स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है ये कोर ग्रुप में डिस्कस हुआ है जिसके सोनिया गांधी पार्ट है, तो ठीकरा उन्होंने सोनिया गांधी के सर पे फोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि कैबिनेट में 2 बार, एक बार नहीं 2 बार इस नॉनसेंस पे डिस्कस हो चुका है, तो जो नॉनसेंस कहा जा रहा है ये कैबिनेट पे ठीकरा फोड़ दिया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर ठीकरा फोड़ता है, उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। संबित पात्रा जो एक बात करें बहुत अहम है, इसलिए कि ऐसे कई मौके थे जब राहुल गांधी उस अध्यादेश को बकवास बता सकते थे, और अगर राहुल गांधी की यह राय होती तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस
का कोर ग्रुप या कांग्रेस यूपीए सरकार की कैबिनेट उसको पास करती, हो सकता है उसके पहले उस अध्यादेश को बकवास बताकर खारिज किया जा सकता था। लेकिन जब कई मौकों से अध्यादेश गुजरा, ऑल पार्टी मीटिंग, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने एक बार पुनर्विचार याचिका दी, उसके बाद कैबिनेट में 2 बार पास हुआ, कोर ग्रुप की बैठक, उन सब के बाद राहुल गांधी ने जिस ढंग से कहा बहुत बड़ी बात है। सवाल प्रधानमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी है, जो कैबिनेट के मुखिया के नाते, प्रधानमंत्री के नाते, उस पर जरूर है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बात जरूर, प्रधानमंत्री जब यह कहते हैं देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिजाइनिंग, आई डोंट गेट अपसेट इजिली, तो लोगों को लगता है कि क्या प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री विदेश में है और प्रधानमंत्री के फैसले, मैं इसलिए प्रधानमंत्री का फैसला कर रहा हूं क्योंकि कैबिनेट के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, उस फैसले को कोई अगर कहता है फाड़ कर फेंक दो, और वो कहने वाला मामूली आदमी नहीं है, सरकार से बाहर रहकर भी राहुल गांधी की हैसियत हम सब जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, एक तरह से हाईकमान नंबर 2 है, अगर वो कहते हैं उसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं आई डोंट गेट अपसेट इजिली, तो इसका मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री अपनी नाराजगी को छिपा रहे हैं या प्रधानमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं है? हालांकि प्रधानमंत्री पहले एक बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी के अंडर वो काम करने को तैयार है। कई तरह के इसमें सवाल पैदा होते हैं, और साथ में सबसे बड़ा सवाल अध्यादेश का क्या होगा। शाम को कैबिनेट की बैठक में क्या अध्यादेश वापस लेने पर विचार होगा, कैबिनेट इस पर सहमत होगी, या प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार होगा। साथ में यह भी बता दें, प्रधानमंत्री आज 5 या 6 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर शाम को बाहर भी जा रहे हैं। हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे, नजर रखेंगे कोर ग्रुप की बैठक में क्या होगा उस पर भी। लेकिन एक बार चलते हैं, राजीव रंजन जेडीयू नेता हमारे साथ पटना में। राजीव जी, सबसे पहला सवाल इसलिए कि लालू यादव तो चलिए जेल चले गए और कल फैसला भी आ जाएगा, लेकिन जेडीयू और कांग्रेस की कोई नजदीकियां बढ़ रही है कि मुझे लगता है संकेत जब नीतीश कुमार की तरफ से आते हैं, संकेत जब केसी त्यागी की तरफ से आते हैं कि राहुल गांधी बकवास बताकर फाड़ के फेंकने की बात करते हैं और उसका इस्तेकबाल स्वागत किया जाता है, तो माना जाए कि आपकी नजदीकियां इतनी बढ़ गई है कि राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए आप। देखिए, राहुल गांधी जी के कहने के पहले नीतीश कुमार जी ने ऑर्डिनेंस के सवाल पर अपना असंतोष जताया था, अपनी असहमति जताई थी, और उस समय भी हमारी पार्टी का स्टैंड यही था कि ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन इसका एक्सरसाइज किया जाना चाहिए एकदम विषम परिस्थितियों में, जब लोकसभा और जिसे हम कहें कि पार्लियामेंट में। राजीव जी, मैं 1 मिनट बीच में रोक रहा हूं। राजीव जी, आपके पास आऊंगा, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीर राजघाट की है। गांधी जयंती के मौके पर राजघाट में जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी वहां मौजूद थे, दोनों की भी दूरियां दिखी। हालांकि टेलीविजन कैमरे कई बार अपने ढंग से तस्वीरों को कैप्चर करते हैं और टेलीविजन पर उसको लेकर एक कयास लगाए जाते हैं। हम उसी कयास के तहत ये कह सकते हैं कि दोनों की नजरें नहीं मिली, दोनों में दुआ सलाम की तस्वीरें कैमरे में कैद नहीं हुई, दोनों के बीच की दूरियां दिखी। अब इन दूरियों का क्या मतलब है? क्या माना जाए कि दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज किया? मैं इसको इस तरह से नहीं देखना चाहता, लेकिन तस्वीर कम से कम ऐसी दिख रही है जिसमें प्रधानमंत्री आते हैं, सोनिया गांधी जाती हैं, दोनों अलग अलग बैठे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। और क्या ये दूरियां वाकई ऐसी दूरियां हैं या सिर्फ एक मौके की नजाकत थी कि दोनों ने एक दूसरे को उस ढंग से वेलकम नहीं किया जैसा कैमरे में कैद तस्वीरें जिसको बयां कर रही है? हम इस पर भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब प्रधानमंत्री का कैबिनेट में रुख क्या होता है, कोर ग्रुप में रुख क्या होता है, उसी से निकलेगा। राजीव जी, आपके पास लौटते हैं। जी, हम जो आपने कहा पहले तो आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद। जी राजीव जी। जी, मैंने वही कहा कि हमारी पार्टी ऑर्डिनेंस के सवाल पर तो फूड सिक्योरिटी के समय भी हमने अपनी असहमति जताई थी, और ये लोकशाही में जनता की भावनाओं के अनुरूप अगर कोई पार्टी, कोई राजनेता, कोई सरकार अगर अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है, एक चीज राजीव, तो मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी हो या देश का कोई राजनीतिक दल हो, 30 सेकंड में केवल लेना चाहता हूं। लोग क्या चाहते थे, पार्टियां क्या चाहती थी? अध्यादेश के जरिए दोषियों को नहीं बचाया। बस उसी पे आ रहा हूं राजीव जी, उसी पर आ रहा हूं। राजीव जी, उसी पर आ रहा हूं। राजीव जी, उसी पर आ रहा हूं। मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा, ठीक है, इस अध्यादेश पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, कोई पक्ष में विपक्ष में और पोस्टरिंग अलग है, ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ और बात थी। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप शपथ ले सकते हैं, क्या आप संकल्प लेकर पार्टी की तरफ से आज ये कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 सीटों में जितनी भी सीटों पर आपके उम्मीदवार होंगे, किसी भी दागदार सांसद को, जो मौजूदा सांसद है उसको भी या नए उम्मीदवार को आप टिकट नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता है कि देश में 5,4800 लगभग सांसद विधायक हैं, जिसमें 1400 से अधिक दागी हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक भी दागदार उम्मीदवार आपकी पार्टी का आने वाले लोकसभा चुनाव में नहीं होगा?
बिल्कुल, मैं शपथ पूर्वक ही कहना चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब भी नीतीश कुमार जी ने हाल के दिनों में दिया है और उन्होंने कहा कि देश की दो जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती हैं, वो फैसला ले चुनाव के इस महायज्ञ के शुद्धिकरण का फैसला वो तो अलग बात है वो, लेकिन आपको पता है नहीं, आप दो राजनीतिक पार्टियों को कहकर अपने को मुक्त नहीं कर सकते हैं। आप अपना शुद्धिकरण इस नाते नहीं कर सकते कि बीजेपी और कांग्रेस शुद्ध हो जाए। आप अपनी बात करें, क्योंकि बिहार में बहुत सारे बाहुबली 2005 से लेकर 2012 तक नीतीश कुमार और जेडीयू की सरपरस्ती में फलते फूलते रहे। नाम आपको ज्यादा पता कहें तो 5-7 नाम बता सकता हूं आपको, जो जेल में भी है, जेल के बाहर भी है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, जिसमें रीजनल पार्टीज भी शामिल है, समाजवादी पार्टी से लेकर जेडीयू से लेकर तमाम नहीं, एक मिनट सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शुद्धिकरण की जो शुरुआत अदालत के फैसले से हुई है, उसमें पार्टियों की कोई भूमिका नहीं है? क्या आप मानेंगे कि जनता दल एक को भी टिकट नहीं देगा, ऐसे दागदार होंगे? आपसे सवाल का जवाब चाहने से पहले दर्शकों को बता दूं, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की मुलाकात खत्म हो चुकी है। लगभग मैं कह सकता हूं कि लगभग 25 से 30 मिनट तक, 35 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई। 25 मिनट तक लगभग मुलाकात हुई, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की मुलाकात। आप सबको पता है राहुल गांधी ने क्या कहा था उस अध्यादेश को लेकर, जो अध्यादेश कैबिनेट ने पास किया, जिसे कहा गया कि वो अध्यादेश दागी नेताओं को बचाने के लिए पास किया गया, और सबसे पहली प्राथमिकता थी लालू और रशीद मसूद कैसे बचे। हालांकि दोनों को सजा हो चुकी, रशीद मसूद, लालू दोनों जेल में है। दोनों की मुलाकात खत्म हो चुकी है। राजीव जी, वापस आपके पास लौटते हैं, उसी सवाल का जवाब। क्या आप संकल्प लेकर कह सकते हैं कि जो शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई की 2 अदालतों से हुआ है, रांची और दिल्ली से, 2 नेताओं के जेल जाने से हुआ है, वो आगे तभी बढ़ेगा जब सारी पार्टियां मिलकर तय करें, संकल्प ले कि हम किसी दागदार को 2014 में या आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देंगे? आप ये संकल्प ले सकते हैं, कह सकते हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब जिन शब्दों में दिया है वो उसका निहितार्थ आप समझ सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो 2 लोगों के खिलाफ जो सजा का ऐलान हुआ है, इसके पहले तो गुजरात की अदालत ने एक मंत्री को कन्विक्ट किया। सही आपने कहा बाबूलाल, सही, उसके बारे में मैं इनसे पूछूंगा। बिल्कुल सही कहा कि वो मंत्री अभी भी गुजरात में सरकार में बने हुए, आपने सही कहा। वो सवाल मैं संबित पात्रा से पूछूंगा। इस पाखंड से उबरने की जरूरत है उन तमाम राजनीतिक दलों को जो सुविधा के लिए नैतिकता के तकाजे का बार बार उलाहना देते हैं और अपने आप वही करते हैं जिसके खिलाफ वो दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं। आपके गुजरात सरकार में कन्विक्टेड मंत्री मोदी सरकार में है, संबित पात्रा जी, बड़ी बड़ी बातें, नैतिकता की शुद्धिकरण की बातें करना, और जब गुजरात में आपको अमल करना है तो आप उस मंत्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके पहले भी माया कोटनानी से लेकर लंबा इतिहास है मोदी सरकार का। जी, मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं इस विषय पे अपने मन को रखूं। पहला विषय तो है, मेरे भाई राजीव जी अभी शुद्धिकरण का विषय कह रहे थे कि पार्टी पूरा किसी यज्ञ में पार्टिसिपेट करेगा और शुद्ध हो जाएगा। वो 22 नवंबर को मालूम पड़ेगा कि ये शुद्ध होंगे या पूरी तरह से भस्म हो जाएंगे यज्ञ में। गुजरात में जो कन्विक्टेड, मैं उस पर भी आ रहा हूं। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस जिससे पहले इसी विषय पर बिल आया था, अमेंडमेंट बिल आया था, उस बिल का किसी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था, वो बीजेपी थी। मैं उसी पे आ रहा हूं। अजीत जी, आप मुझे 30 सेकंड देंगे तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा अंत में। तो उस बिल का हमने जो है पुरजोर विरोध किया था। अगर बिल नहीं पास होता तो ऑर्डिनेंस नहीं होता। बिल पास जो ऑर्डिनेंस आया है, हमने उसको गिराने की कोशिश की है। स्वाभाविक रूप से अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं पास होती है, बिल नहीं पास होता है, जो कि बीजेपी चाहती है, तो जो भी कन्विक्टेड है, जो वहां कन्विक्टेड मंत्री हैं, जो कन्विक्टेड मंत्री हैं, वो अपने आप ही चले जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बाहर नहीं निकलेंगे। ये एक पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है कि आप कांग्रेस सरकार की बात होती है तो आप हमले करते हैं, येदुरप्पा की बात होती है तो आप बहुत दिन तक बचाव करते हैं, तब तक जब तक आप मजबूर ना हो जाए। उसी येदुरप्पा के साथ दोस्तियां बनाने की कोशिशें भी हो रही है, और गुजरात में मोदी सरकार में नहीं, मंत्री मोदी सरकार हमने इस दागी सांसदों और विधायकों वाले अध्यादेश को लेकर सरकार का क्या स्टैंड होगा, इसे लेकर शाम को 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की मुलाकात खत्म हो चुकी है। लगभग 25 मिनट तक प्रधानमंत्री के आवास पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता वहां पर मौजूद है। प्रशांत, राहुल गांधी बाहर आ गए हैं, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, क्या बातचीत हुई?
देखिए, राहुल गांधी ने जो अपना रुख है वो प्रधानमंत्री के सामने रखा है और प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातें उनकी पूरी बातें सुनी है। इसके बाद कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक भी होनी है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाएंगे और फिर शाम को पूरा जो कमेटी है, जो कोर कमेटी में जो फैसला लिया जाएगा उसके हिसाब से फिर प्रधानमंत्री मिलेंगे राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति के बाद मिलने के बाद शाम को 6 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। उसमें निर्णय होगा। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, प्रत्युष की 2 विकल्प सरकार के पास में। एक, क्या वो राष्ट्रपति से उस अध्यादेश को कैबिनेट में अप्रूवल करवा के वापस मंगवा लें या फिर वो इंतजार करें कि राष्ट्रपति इस अध्यादेश को वापस भेजते हैं या फिर वो क्या निर्णय लेते हैं, इसका कैबिनेट और सरकार इंतजार करे। जी, इस बीच दर्शकों को बता दें, खबर ये आ रही है कि राहुल, हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने जो बताया वो जनता की भावना है, जनता की भावना का इजहार किया है और अध्यादेश से जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये बातें प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने कही। लेकिन सवाल फिर भी उठेंगे कि ये राहुल गांधी को ये बात इतनी देर से क्यों समझ में आई। सवाल तब भी है जब कैबिनेट में 2 बार अध्यादेश पास हुआ, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका हुई, जब कैबिनेट से भेजा गया राष्ट्रपति के पास, जब राष्ट्रपति कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं से बुलाकर उनसे जवाब तलब करते हैं, जब लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने जाते हैं राष्ट्रपति। कई ऐसे मौके हैं जो राहुल को समझ में तब क्यों नहीं बात आई, तब क्यों आई जब उन्हें लगा कि अगर अध्यादेश पास हुआ तो कांग्रेस की फजीयत होगी, कांग्रेस और यूपीए सरकार की मंशा पर सवाल उठेंगे, तभी राहुल क्यों जागे। ये सवाल है और सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री पर अगर राहुल गांधी के इस बयान के बाद, राहुल गांधी की मुहिम के बाद, राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि अध्यादेश को फाड़कर फेंकना चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री आसानी से झुककर उनके फैसले को स्वीकार करते हुए कैबिनेट से फैसला करेंगे कि अध्यादेश वापस लेना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर नजर रहेगी और साथ में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक ने भी इस अध्यादेश पर सहमति की मोहर लगाई थी।